हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टर्स। यहाँ हमारे पास दो नंबर्स लिखे हुए हैं 36 एंड 84 और हमें इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम 36 लिखेंगे, 36 का हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये देखो 36 किस मिनिमम नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से हो सकता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है 2। तो हमें पता है 2 1s आर 2, ठीक है। अब यहाँ से 2 तो चला गया, 2 चला गया, यहाँ पे 1 बचा। इमेजिन करना है सिर्फ 2 1s आर 2, तो 2 गया तो 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया, तो 2 8s आर 16 हो गए, ठीक है। फिर हमें पता है 2 × 9 18 होता है। फिर ये जो 9 है ये 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ये तो 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो 3 3s आर 9 और इसके बाद 3 1s आर 3। तो ये जो हमारे इधर जो नंबर्स आए हैं ये है हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो अगर मैं 36 की बात करूँ तो 36 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए हैं 36 के। अब हम निकालेंगे 84 के प्राइम फैक्टर्स। तो 84, तो सेम देखो 84 किससे डिवाइड हो सकता है? 2 से हो सकता है आराम से, क्योंकि लास्ट में इवन डिजिट है ना 4, तो 2 के टेबल में ऑब्वियसली वो आती है। तो देखो 2 4s आर 8, ठीक है। 2 4s आर 8 होता है, तो 8 गया, अब यहाँ पे सिर्फ 4 बचा, तो 2 2s आर 4। अब यहाँ से देखो 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, अभी 21 आया। 2 के टेबल में तो 21 आएगा नहीं, वैसे भी ये एक लास्ट में 1 है तो मतलब ओड में आ गया ये, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो फिर ये किससे डिवाइड होगा? ऐसा नहीं कि एकदम 7 पे जाना है, पहले से ये देखो कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हमें पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें पता है 3 × 7 21 होते हैं। अब आया 7, 7 एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए हमें सिर्फ 7 से ही करना पड़ेगा। तो अगर हम 84 के फैक्टर्स देखते हैं तो वो क्या आएंगे? 2 × 2 2 × 2 × 3 × 7। तो देखो ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इन्हीं को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। इनको प्राइम फैक्टर्स ही बोलते हैं, मतलब प्राइम ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे सारे नंबर्स यहाँ पे प्राइम ही आएंगे। कभी भी यहाँ पे 9 नहीं आ सकता है क्योंकि 9 प्राइम है भी नहीं, ठीक है। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 भी प्राइम नहीं है। मतलब यहाँ पे नंबर्स ही वो आएंगे जो प्राइम नंबर्स होंगे, इसलिए हम इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो हम फर्स्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ। तो जब हमें एचसीएफ निकालना होता है किसी भी दो नंबर का, तो हम देखते हैं कि उन नंबर्स में कॉमन फैक्टर कितने हैं। तो इनके नंबर के कॉमन फैक्टर देखो, तो 2 2 और 3 ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 मतलब कि 12। तो एचसीएफ हमारा आ गया है 12। जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा? एचसीएफ होगा। उसके बाद हम देखते हैं एलसीएम। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में देखो आपको क्या देखना है, आप ये देखो इन दोनों नंबर्स के लिए इस नंबर में हमारे पास कितने बार 2 आया? 2 बार। इस नंबर में भी 2 बार आया, तो आप यहाँ पे 2 × 2 2 बार लिख लो, ठीक है। फिर हम 3 चेक करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 बार 3 आया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ 1 बार। तो ये देखो कि सबसे ज़्यादा बार कितनी बार 3 आया, मैक्सिमम 3 कितने आए हैं? तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 3 आए हैं इसके पास, तो यहाँ पे हम 2 बार लिख लेंगे 3। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और नंबर दिखाई दे रहा है 7, तो अब हम देखेंगे 7 के लिए। तो मैक्सिमम कितने 7 है? यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 बार 7 आया और यहाँ पे हमारा एक भी 7 नहीं है। तो आपको देखना है कि मैक्सिमम कितने 7 आए, तो मैक्सिमम 1 आया है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 1। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। तो ये होगा हमारा एलसीएम, जिसका आंसर अगर आपको पता है इसको कमेंट करके बताइए कि इसका एलसीएम कितना आएगा।